अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अरशद है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग। ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट क्यों होती है, उसको एफिशिएंटली रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट क्यों होती है, उसको एफिशिएंटली रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर से हीट को रिमूव करते हैं। ट्रांसफार्मर कूलिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसे रिमूव करते हैं ताकि हमारा ट्रांसफार्मर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। जब हमारा ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसकी वाइंडिंग और कोर की एक्साइटेशन की मदद से या उसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट होती है। अगर ये हीट जनरेट होते हुए एक स्पेसिफिक लिमिट से इंक्रीज कर जाए या बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है उसको डैमेज कर सकती है। और अगर ये इंसुलेशन डैमेज हो जाती है तो हमारा इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है। इस वजह से हम इस हीट जो जनरेट हो रही है हीट इसको हम साथ साथ रिमूव करते रहते हैं। अब हम मेजर फैक्टर्स को देखते हैं जिनकी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट होती है या हीट प्रोड्यूस होती है। उसमें कॉपर लॉसेस की वजह से हीट हीट जनरेट हो सकती है, आयरन लॉसेस की वजह से हीट जनरेट होती है, एडी करंट की वजह से हीट जनरेट होती है, हिस्टोरिक लॉसेस भी हीट को जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर फैक्टर है वो कॉपर लॉसेस हैं जिसे हम आई स्क्वायर और लॉसेस भी कहते हैं। इनकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट होती है। लेकिन इस हीट जो जनरेट होती है ट्रांसफार्मर के अंदर इसकी प्रॉपर रिमूवल बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ट्रांसफार्मर एफिशिएंटली वर्क करे और उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ हो, मतलब उसकी लाइफ डिक्रीज ना हो। इसलिए हीट रिमूवल बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक दो टाइप्स हैं, वो पहला है ड्राई ट्रांसफार्मर और दूसरा है ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं इनमें हीट रिमूवल के मेथड्स भी डिफरेंट हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप की कूलिंग है या कूलिंग मेथड कौन कौन से हैं। ड्राई ट्रांसफार्मर में कौन से कूलिंग मेथड यूज़ होते हैं और ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में कौन से हम कूलिंग प्रोसेस या कौन कूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। पहले हम ड्राई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ड्राई ट्रांसफार्मर में नंबर वन एयर नेचुरल कूलिंग मेथड यूज़ होता है, एयर फोर्स कूलिंग मेथड भी यूज़ होता है। अगर हम ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर की बात करें उसमें ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल ये मेथड यूज़ होगा, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स ये मेथड यूज़ होगा, ऑयल फोर्स एयर फोर्स हम यूज़ करेंगे, ऑयल नेचुरल और वाटर फोर्स हम यूज़ करेंगे, ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स। ये डिफरेंट किस्म के मेथड हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर से हीट को रिमूव करते हैं। तो हम बारी बारी डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर है। एयर नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर कूलिंग का है जिसे हम सेल्फ कोल्ड मेथड भी कहते हैं। इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी कोर के अंदर या वाइंडिंग के अंदर तो ऑटोमेटिक रिमूव होती है एक नेचुरल तरीके से, जैसे हवा का फ्लो हो रहा है नेचुरली तो हीट रिमूव हो रही होती है कन्वेक्शन से। तो इस तरह वो जो सर्कुलेट हो रही है हवा वो हीट को भी रिमूव कर रही है। इस वजह से हम इसे सेल्फ कोल्ड भी कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी कैपेसिटी के जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं उसमें ये मेथड यूज़ होता है। तो ये 1.5 मेगावोल्ट एम्पेयर तक के ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज़ करते हैं। जो सेकंड मेथड है हीट रिमूवल का वो एयर फोर्स्ड है। इसमें जो हीट रिमूव की जाती है वो फैन की मदद से या ब्लोअर की मदद से हीट पे एयर पे प्रेशर दिया जाता है। जो एयर प्रेशर होने की वजह से एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं उससे एफिशिएंटली हीट रिमूव होती है। और ये 15 मेगावोल्ट एम्पेयर तक के ट्रांसफार्मर पे ये मेथड यूज़ होता है। अब हम ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। उसमें जो पहला मेथड है वो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड है। इसे हम ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। अब हम ये बिल्कुल बॉटम राइट पे आप अगर देखें तो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक टैंक के अंदर हमारी कोर भी है और वाइंडिंग भी है। क्योंकि हम ये वाइंडिंग और कोर ऑयल के अंदर हैं इसलिए हम इसे ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल का मेथड है, जब हमारा ऑयल नेचुरल किस तरह होगा, जब हमारा ट्रांसफार्मर में जो
ऑयल है वो हीट अप होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर लेयर में चला जाएगा और ऊपर लेयर से ये रेडिएटर में आ जाएगा। रेडिएटर में जैसे नेचुरल एयर से थोड़ा ऑयल कूल होगा वो नीचे से आ जाएगा और नीचे से टैंक के अंदर दोबारा चला जाएगा। इस वजह से हम ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं हीट रिमूविंग के लिए। लेकिन एक ये भी छोटी कैपेसिटी के लिए 330 मेगावोल्ट एम्पेयर तक के ट्रांसफार्मर के लिए ये मेथड यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स ट्रांसफार्मर की। इसमें ये भी ऑयल एमएस ट्रांसफार्मर है। इसमें फैंस और ब्लोअर यूज़ होते हैं जिससे हाई प्रेशर एयर दी जाती है। जब ये जो गर्म ऑयल है या हीटेड ऑयल है ये रेडिएटर के अंदर आता है तो रेडिएटर में जो रेडिएटर के अंदर फैन या ब्लोअर लगे होते हैं उसकी वजह से हाई स्पीड हाई वेलोसिटी एयर थ्रो की जाती है रेडिएटर पे, जो एफिशिएंटली और क्विकली रेडिएटर से हीट को रिमूव करती है। ये लिटिल बिट कॉस्टली है नेचुरल ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर की कूलिंग से। ये यूज़ होता है 60 मेगावोल्ट एम्पेयर तक के ट्रांसफार्मर के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल फोर्स और एयर फोर्स। इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें ऑयल नेचुरल था और एयर फोर्स थी, मतलब ऑयल जो हमारा है वो नेचुरली सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन इसमें एक हीट एक्सचेंजर यूज होता है, उसमें रेडिएटर यूज करते थे, इसमें हीट एक्सचेंजर यूज होता है। लेकिन ऑयल ऑयल फोर्स और ऑयल एयर फोर्स ट्रांसफार्मर जो है ये जो मेथड है इसमें अगर लो लोड होगा कम लोड होगा ट्रांसफार्मर पे तो हम ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह हमारा ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर काम करता है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा हीट ज़्यादा जनरेट होगी, हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर एक अलार्म जनरेट करेगा हमारे फैंस को और पंप को, ये एक्टिवेट कर देगा और ये प्रोसेस में आ जाएंगे और एफिशिएंटली या क्विकली हमारी हीट रिमूविंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, हमारे ऑयल टैंक के अंदर कोर भी है वाइंडिंग भी है। लेकिन ऑयल फ्लो के लिए पहले हम नेचुरल फ्लो यूज़ कर रहे थे लेकिन अब हमने पंप यूज़ किया है। पंप की मदद से हीटेड ऑयल हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है। हीट एक्सचेंजर में हमारे ब्लोअर और फैंस लगे हुए हैं, ये हाई वेलोसिटी एयर थ्रो करते हैं, हीट रिमूव करते हैं और दोबारा कूल्ड ऑयल दोबारा टैंक के अंदर आ जाता है। ये तस्वीर में आपको एक पूरा प्रोसेस नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऑयल नेचुरल और वाटर फोर्स ट्रांसफार्मर। इसमें जो हमारी कोर और वाइंडिंग है वो एक ऑयल टैंक के अंदर होती है, जिस तरह हम ऑयल अमस की बात कर रहे हैं। इन जितने भी ऑयल अमस ट्रांसफार्मर में हैं इसमें हमारी कोर और वाइंडिंग ऑयल टैंक के अंदर होगी। हमारा जो ऑयल नेचुरली रिमूव करेगा जिस तरह हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में मूव करते हैं, जब हीटेड होगा तो हीट एक्सचेंजर के अंदर चला जाएगा। लेकिन हीट एक्सचेंजर में यहाँ हम एयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वाटर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो एफिशिएंटली हीट रिमूव हो। ये पंप के थ्रू हमारे जो हीट एक्सचेंजर्स हैं वहाँ से वाटर हाई स्पीड वाटर फ्लो करेगा और सारी हीट को रिमूव कर देगा और फिर हमारे पास जो कूल्ड एयर ऑयल बचेगा वो दोबारा ऑयल टैंक के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑयल फोर्स्ड और वाटर फोर्स्ड कूलिंग मेथड की। यहाँ आपको पहले आप तस्वीर देखें, ऑयल टैंक से हम पंप के ज़रिए ऑयल लेके जाते हैं, हीटेड ऑयल लेके जाते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। यहाँ और हीट एक्सचेंजर के अंदर हम पंप की मदद से पानी को का फ्लो करवाते हैं जिससे हीट एक्सचेंज होती है और हमारा जो हीटेड ऑयल है दोबारा कूल्ड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोनों हम प्रेशराइज यूज़ करते हैं, ऑयल को भी प्रेशर दे के मूव करवाते हैं हीट एक्सचेंजर से और पानी को भी प्रेशर दे के मूव करवाते हैं हीट एक्सचेंजर से ताकि हमारे जो हीट है ऑयल से वो रिमूव हो सके। लेकिन यहाँ जो मेन कंसिडरेशन है, जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो ऑयल प्रेशर है वो हमेशा वाटर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर हीट एक्सचेंजर में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डैमेजेस आते हैं तो हमारा जो वाटर है वो हाई प्रेशर होने की वजह से टैंक के ऑयल टैंक के अंदर ना आए। अगर कोई डैमेज होता है क्योंकि हमारे ऑयल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो वाटर टैंक में जा सकेगा और हमारी जो कोर है या हमारी वाइंडिंग है उसको डैमेज
होने से बचा देगा। ये सेवरल हंड्रेड मेगा वोल्ट एम्पेयर तक के ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली ये जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं वहाँ हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ऑयल फोर्स वाटर फोर्स मेथड का। ये डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताए हैं जो हीट एक्सचेंज के लिए या ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे बनाए लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।